नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की अवधारणा की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है, उससे जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेस थे वो मैंने आपको सब समझा दिए थे। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने वो हमारी वीडियो नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है इन सवालों को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले कहाँ पे कैसे लगने हैं वो सब मैंने उसमें बता रखा है आपको। यहाँ पे केवल हम फॉर्मूले को लगाना सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा था कि उस वीडियो में हल्का सा क्या है ना, कुछ सेकंड के लिए वो टेक्निकल इशू की वजह से वो थोड़ी सी वीडियो अटक रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, मतलब आप थोड़ा सा जो पार्ट है आप उसको स्किप कर दीजिए, तो आगे जो वीडियो का पार्ट है वो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की अवधारणा में पार्ट 2 में हम कुछ सवाल करेंगे त्रिज्यखंड के, यानी सेक्टर के कुछ सवाल आज हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर बना हुआ कोण 150 डिग्री का है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसकी चाप की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो, ये होता है आपका वृत्त, ये होता है आपका त्रिज्यखंड, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। यहाँ पे आपको दे रखा है ये 21 सेंटीमीटर का है, ये भी 21 का है, और ये आपको 150 का दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है। तो देखो, यहाँ पे हमने थीटा लगा दिया 150 का फॉर्मूले के हिसाब से। आर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो देखो, त्रिज्यखंड या सेक्टर का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 150 बटा 360 22/7 गुणा 21 गुणा 21। 7 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 12 बार, तो 3 से ये 4 बार कटेगा, 3 से ये 5 बार कटेगा, ठीक है। 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 11 बार। तो देखिए, इसको काटेंगे हम 1 22 23/2, 5 5 15 1 10 और 11/2, 2 5 10, 2 7 14, 2 7 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 150 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 21। 7 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 12 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार और 3 से ये 4 बार कटेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इससे 2 से 2 बार और 2 से ये 11 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 55 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी थी, कोण भी आपको दे रखा था, तो आपको बस त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई को ज्ञात करना था। तो हमने ये त्रिज्यखंड देखा, तो इसमें 21 ये है, 21 ये है और ये 150 का है। तो आपको क्या है ना, फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से आपने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और चाप की लंबाई का भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो इससे आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है तथा मिनट की सुई जो है वो 9 बजे से लेके 9:35 तक के बीच में जो भी त्रिज्यखंड बनाती है आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे सपोज करो कि आपका क्या है ना, ये घड़ी है, 9 बजे कैसे बजते हैं कि 9 कुछ इस तरीके से तो बजते हैं, यहाँ पे 9 होता है आपका, यहाँ 12 होता है, और 35 क्या बजेगा आपको, यहाँ बजेगा। तो मतलब आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाले का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आपको घंटे की सुई से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो देखो, हमने क्या कह दिया कि देखो, आपको इतना तो पता होगा कि जितनी भी इसकी जो लंबाई है वृत्त की, वही त्रिज्या कहलाएगी। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कहलाएगी आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे देखो एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि ये जो सुई है वो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, 1 चक्कर लगाती है, मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो, मिनट सुई के द्वारा 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। आ गया ना समझ में।
मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा राउंड लगा देती है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से 1 मिनट का अगर मैं हिसाब लगाऊँ यहाँ पे आपका 1 मिनट का जो हिसाब है वो कितना आएगा, 360/60, ये आ गया आपका 6 मिनट का, 6 डिग्री का। ठीक है, और देखो अगर यहाँ से हम निकालें समयांतराल, समयांतराल कितना होगा, देखो 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में, आपको पता है यहाँ पे कि 35 मिनट का अंतराल आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 35 मिनट का थीटा निकालना पड़ेगा, मतलब कोण निकालना पड़ेगा। तो 6 गुणा 35 कर दीजिए, 6 पंजा 30, 18 और 21, 210 डिग्री का आपका कोण आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 210/360 गुणा 22/7 गुणा रेडियस जो आई है यहाँ से आपकी 10-10 दे रखी है, तो 10 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, 7 से ये कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे कट रहा है, 7 से ये कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से 11 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, कितना आ गया आपका 550/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि मिनट की सुई की लंबाई आपको दे रखी थी, आपको 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच का निकालना। मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम के बीच का क्वेश्चन आता है और काफ़ी आता है ये वाला क्वेश्चन। तो त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो रेडियस आपको दे रखी है, 60 मिनट में आपको जो कोण बनना है वो 360 का बनेगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा 6 का। 35 मिनट का अंतराल है, तो 35 का निकाल दिया हमने, फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी। ठीक है, आंसर आ गया होगा, उतार लीजिए। हाँ, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कि यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र पर बना हुआ कोण अगर 30 डिग्री का हो, तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ, मतलब सॉरी, लघु और दीर्घ दोनों आपको निकालने हैं, मतलब आपको मेजर और माइनर दोनों सेक्टर फाइंड करने हैं। तो देखो करेंगे कैसे कि ये आपका हो गया सर्कल, सर्कल में आपका जो कि त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्यखंड जो बनना है आपका, इसमें 30 डिग्री का ये कोण दे रखा है आपको। ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है 4 की, ये भी है 4 की। ये वाला जो पार्ट कहलाता है वो लघु का कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है वो दीर्घ का कहलाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो कि त्रिज्या यानी कि रेडियस आर जो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री का दे रखा है। तो देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 30/360 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4, इससे कट जाएगा ये 12 बार, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, तो इधर से आ गया आपको 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था कि 360 माइनस θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 360 माइनस का 30/360 गुणा 22/7 गुणा रेडियस कितना आपका 4 है, तो 4 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा या फिर यहीं पे लिख देते हैं 330/360 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4, 0 से 0 कटेगा, 3 से 11 बार, 3 से कट गया ये 12, 4 से कट गया ये 3, तो देखो ये हो जाएगा आपका 11 गुणा 88/21, 88 और जो 96/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए वैसे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, आपको रेडियस आपको दे रखी थी, एंगल भी आपको दे रखा था, आपने बस लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों के आपने फॉर्मूले लगा दिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिए। हाँ, तो देखते हैं, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम 30 डिग्री का कोण बनाता हो तथा बने चाप की लंबाई आपको 8.5 मतलब 8.8 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो पेंडुलम मान लो ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लंबाई है, जो चाप की लंबाई है, वो आपको 8.5 मतलब 8.8 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, और 30 डिग्री का कोण बनना है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो हमने मान लिया, माना पेंडुलम की लंबाई आर मान लिया आपने। ठीक है, रेडियस ही तो एक तरीके से, ठीक है, या फिर आप मान लो लेंथ निकाल लो, लेंथ। ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू आपने आर मान ली।
कोण जो आपको दे रखा है वो 30 डिग्री का दे रखा है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है आपको चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि थीटा बटा 360 गुणा 2πr इक्वल्स टू 8.8 के होगा। तो देखो थीटा हो जाएगा आपका 30 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा r इक्वल्स टू 8.8। पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, 22 से ये कट जाएगा आपका 4 बार, 0 से 0, 3 से कट गया 12 बार, 2 से कट जाएगा ये 6 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई है 4 गुणा जो हो जाएगा 42/10, जो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16 बटा 10। तो आपका आर कितना आ गया 16.8 सेंटीमीटर का निकल के आ गया। मतलब पेंडुलम के द्वारा जो सेक्टर बनाता है, मतलब जो आपका त्रिज्यखंड बनाता है, उसमें जो पेंडुलम की लंबाई है वो आपकी कितनी आ गई 16.8। आ गया होगा समझ में कि आपको लंबाई मतलब आपको कोण दे रखा था, ये आपका कोण दे रखा था आपको, और चाप की लंबाई भी दे रखी थी आपको बस उसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू लगा दी, सीधे आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या आपको 5.2 सेंटीमीटर की दे रखी है और उसका परिमाप जो है वह आपको दे रखा है 16.4। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड, इसी से लिख देते हैं हम, त्रिज्यखंड मतलब वही सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या ये त्रिज्या मतलब आपको एक वृत्त दे रखा है और त्रिज्या से बना हुआ ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ ए बी, मैंने यहाँ पे आपको एक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 5.2 का और ये भी आपको दे रखा है 5.2 का। ठीक है, और इस परिमाप को आपको फाइंड मतलब दे रखा है। तो देखो एक चीज़ देखो कि त्रिज्या आर तो हो गई आपकी 5.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपको परिमाप जो दे रखा है, परिमाप वो 16.4 सेंटीमीटर का है। सपोज कीजिए कि मान लो आपको क्या है ना एक चतुर्भुज दे रखा है, तो उसका परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा। तो देखो परिमाप हमने लिख दिया ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए एक्स बी, और ये लगा दिया आपने आर्क। ये होता है आपका चाप का साइन, ए एक्स बी, उसके ऊपर में ये लगा दिया। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू लगा दो 5.2 हो जाएगा, इसकी भी 5.2, और ये क्या दे रखा है आपको चाप की लंबाई या चाप की माप कह लो, कुछ भी कह दो, 16.4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका चाप की माप 16.4 माइनस इसको माइनस करेंगे उधर तो हो जाएगा 10.4। तो इधर से आ गया आपका चाप की माप 6 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक है, चाप की माप का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 2πr इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 से तो ये 3 बार कट जाएगा और आपको r नीचे पहुंचा दो। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इक्वल्स टू आ गया आपका 3/r, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना मैंने इसलिए निकाला है क्यों, क्योंकि आपको क्या है ना आपको पता होगा त्रिज्यखंड के फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है वो लगानी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू ये लग जाएगी। अब हमने फॉर्मूला लगा देना है क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आपकी थीटा बटा 360 पाई, इसकी वैल्यू आपको 3/r आ गई, और ये हो गया आर स्क्वायर, इससे ये कट गया तो हो गया आपका 3r। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 5.2 है, तो 3 इंटू 5.2 6 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 3 दूनी 6 3/15, हाँ सही है। तो देखो त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपको दे रखी थी। ठीक है, आपको परिमाप भी दे रखा था, परिमाप में बता चुका हूँ ये प्लस ये वाला पूरा निकाल दिया, ये हो गया आपका चाप की लंबाई हो गई। यहाँ से हमने फॉर्मूले से हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली, और ये वाली वैल्यू हमने इसमें लगा दी जहाँ से आपका क्या है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने केवल त्रिज्यखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बताए हैं। अगली वीडियो में हम आपको वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे कराएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।